एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड माइंड। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन के बारे में, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर बोथ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स जो 12th पास कर चुके हैं साइंस स्ट्रीम में एंड 2026 में करने वाले हैं एंड मेडिकल फील्ड में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। फॉर दोस्त दिस वीडियो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ बीएससी नर्सिंग एज ए करियर के बारे में। बीएससी नर्सिंग आप कोई भी कॉलेज से कर सकते हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, बस वो कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर में रजिस्टर्ड होना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग पढ़ने के लिए आपको कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो कि हर स्टेट कंडक्ट कराता है एंड प्राइवेट में पढ़ने के लिए उसी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको एक क्वालिफाइंग नंबर दिया जाता है। फॉर आसाम दिस 2026 में क्वालिफाइंग नंबर है 35। सो आपको अगर 35 मिलता है तो आसाम का कोई भी प्राइवेट कॉलेज में आप बीएससी नर्सिंग पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपका बहुत सारा करियर ऑप्शन खुल जाता है, जैसे कि आप स्टाफ नर्स भी ज्वाइन कर सकते हो और अगर आप अपना करियर एकेडमिक लाइन पे आप ग्रो करना चाहते हो तो आप एज ए क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर और नर्सिंग ट्यूटर भी ज्वाइन कर सकते हो कोई भी प्राइवेट कॉलेज में। सो बीएससी नर्सिंग खत्म होने के बाद आप कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एज ए स्टाफ नर्स ज्वाइन कर सकते हो और जब तक आपका आरएन आरएम नहीं आता है तब तक आप कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हो। उसके बाद आरएम आरएम आने के बाद आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स इन डीएमए। आप एम्स नॉर्सेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आप ईएसआईसी एग्ज़ाम दे सकते हो, आप रेलवे स्टाफ नर्स का भी एग्ज़ाम दे सकते हो, आप मिलिट्री हेल्थ नर्स का भी एग्ज़ाम दे सकते हो, आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एयरलाइन नर्सेस। और आजकल बीएससी नर्सिंग पढ़ने के बाद हमारी इंडिया से बहुत सारे नर्सेस को आउट ऑफ इंडिया रिक्रूट किया जाता है विद अ हाई अमाउंट ऑफ सैलरी, जैसे कि यूरोप, दुबई, मलेशिया, जापान, तुर्की, ऑल दिस कंट्री में हमारे इंडियन नर्सेस को रिक्रूट किया जाता है जहाँ पे सैलरी होता है आपका 2.5 लाख से 3 लाख के अंदर में। और अगर आपका करियर आपको एकेडमिक लाइन पे और ज़्यादा ग्रो करना है तो आप मास्टर्स कर सकते हो। मास्टर्स भी एक 2 साल का कोर्स है जहाँ पे आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में ये कोर्स अवेलेबल है। सो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो मास्टर्स का फ़ी आएगा 6 to 8 लाख पर कॉलेज अकॉर्डिंग टू द स्टेट। मास्टर्स करने के बाद आप कोई भी कॉलेज में काम कर सकते हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट। सो मास्टर्स करने के बाद आपका सैलरी हो जाएगा बहुत ही हाई एंड करियर ग्रो करना एकेडमिक सेक्टर पे बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि आप अप्लाई कर सकते हो लेक्चरर के पोस्ट और कुछ ही साल के एक्सपीरियंस, 3 साल 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए। इफ़ यू हैव मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एनी जीएनएम स्कूल और एएनएम स्कूल। अगर आप अपना करियर क्लिनिकल सेक्टर पे और ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो तो आप नर्सिंग प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर में कर सकते हो। नर्सिंग प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर में करने के लिए आपके पास 1 year के क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। सो एनपीसीसी भी 2 साल के एक कोर्स है जो आपको बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिल जाएगा। एनपीसीसी करने के बाद आप कोई भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप सब में एज अ नर्सिंग प्रैक्टिशनर काम कर सकते हो। और उसके बाद इफ़ यू वांट टू ग्रो योर करियर मोर एंड मोर देन यू कैन गो फॉर पीएचडी। सो ये था बीएससी नर्सिंग के बारे में। अगर आपको जीएनएम और एएनएम के बारे में भी जानना है तो यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।